और रुक करेंगे बड़ी खबर का। तो महाराष्ट्र फ्लोर टेस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया सामने। महाराष्ट्र में कल ही होगा फ्लोर टेस्ट। तो बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र सियासी बहरान से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया सामने। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया कि महाराष्ट्र में कल फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। तो महाराष्ट्र की सियासत क्या मोड़ लेती है, इसकी तस्वीर कल वाजे हो जाएगी। तो कल फ्लोर टेस्ट की तैयारी, आपको बता दें कि महाराष्ट्र फ्लोर टेस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया। 9 बजे ये फैसला आना था और आप सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में कल फ्लोर टेस्ट होगा। यानी महाराष्ट्र में सियासत किसकी होती है और किसका जो एतमाद है, जो सपोर्ट है महाराष्ट्र हुकूमत को लेकर, वो साफ हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया और फ्लोर टेस्ट कराने की इजाजत दी। मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे शुएब रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब रजा, सुप्रीम कोर्ट ने तस्वीर साफ की, अब कल महाराष्ट्र में शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से देखा जाए तो होना है। बिल्कुल, देखिए फ्लोर टेस्ट कल होगा। उद्धव सरकार को एक बहुत बड़ा झटका है, शिवसेना की सरकार को बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि शिवसेना लगातार ये कोशिश कर रही थी कोर्ट के जरिए कि फ्लोर टेस्ट रुक जाए। उसको पता है कि उसके जो विधायक है वो बाहर है और वो शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। जाहिर सी बात है कि अब बहुत मुश्किल में है सरकार, और कल देखना यही होगा कि क्या होता है फ्लोर टेस्ट में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की जो कार्रवाई है उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कल विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। और ये पहला फैसला ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, बल्कि हमने हाईकोर्ट में भी कई बार ये देखा है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक तमाम जगहों पर जब फ्लोर टेस्ट करने की जो इजाजत है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी जाती है। और कोर्ट यही कहता है हमेशा कि आप विधानसभा में जाइए, वहीं पर यह तय होगा कि दरअसल बहुमत आपके पास है या नहीं। यही सुप्रीम कोर्ट ने किया है। हालांकि पिछले 3.5 घंटे से लगातार हमने देखा कि जो तर्क और दलील दी गई है अभिषेक मनु सिंह जी की तरफ से शिवसेना पक्ष को लेकर, और लगातार उनकी तरफ से कहा गया कि उन विधायकों को लेकर अभी कोई भी फैसला नहीं हुआ है जिनके खिलाफ डिप्टी स्पीकर ने नोटिस दिया हुआ है। वो मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में है। 11 जुलाई को ये फैसला आना है, 11 जुलाई को सुनवाई इस मामले में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलों को इस तरीके से खारिज कर दिया है और ये इजाजत दी है कि कल जो राज्यपाल की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, गवर्नर की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं महाराष्ट्र में कि आप फ्लोर टेस्ट होगा कल, तो कल फ्लोर टेस्ट होगा और वहीं पर पता चलेगा कि उद्धव ठाकरे सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। और इसमें टेक्निकल जरूर ये रहेगा कि जो विधायक है, जाहिर सी बात है कि उन तमाम विधायकों को लेकर क्योंकि गोवा जाने की खबर थी और ये कहा गया बीजेपी के जो विधायक है उनको पहले ही एक तरीके से व्हिप जारी किया जा चुका है कि आप मुंबई में रहेंगे। तो यकीनन कल बहुत बड़ा एक दिन महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की सियासत के लिए, कि क्या उद्धव सरकार कल बचेगी या गिर जाएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की तो मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं अगर देखा जाए तो शुएब रजा, एकनाथ शिंदे जो कि बागी गुट है, वो लगातार कहीं ना कहीं कोर्ट के जिस तरीके के फैसले आ रहे हैं, अगर पिछला हम फैसला देखें उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने कहा था कि ये बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व की जीत है। और अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आना कहीं ना कहीं शिंदे जो ग्रुप है उसको और मजबूती दे रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है ये पूरा जो मामला है इसमें जब चुनाव हुए थे तकरीबन 3.5 साल पहले महाराष्ट्र में, तो आपको याद होगा कि बीजेपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ी थी, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी। बाद में झगड़ा हुआ राजनीतिक तौर पर और शिवसेना ने दावा किया कि मुख्यमंत्री उसका होगा। हालांकि बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उस दौरान हमने देखा कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तमाम चीजें हुई। बीजेपी ने सरकार भी वहां पर बना ली थी, लेकिन वो बहुमत साबित नहीं कर पाए थे और सरकार गिर गई थी। उसके बाद ये समझ से परे जाकर राजनीति में, हालांकि ये कहते हैं कोई परमानेंट दुश्मन या दोस्त नहीं होता, कई बार विचारधाराएं भी पीछे रह जाती है। इसी तरह का जो डेवलपमेंट था वो महाराष्ट्र की राजनीति में था कि शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी की हिमायत से सरकार बनाई। ये एक तरीके से उत्तर और दक्षिण की जो विचारधारा है, इसको ये कहा गया कि एक छोर की विचारधारा दूसरी छोर की विचारधारा से कैसे मिल सकती है। लेकिन ये हुआ महाराष्ट्र में और अब तक सरकार चली, अभी भी सरकार है। लेकिन कल ये रहेगी या नहीं रहेगी, ये विधानसभा में साबित होगा कि उद्धव सरकार बचेगी या जाएगी। लेकिन ये बात सही है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है उद्धव ठाकरे की बढ़ गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। और जो हमने पिछले कुछ सालों में देखा है महाराष्ट्र की राजनीति में कि चीजें पल पल बदलती रही है। और ये दावा किया जाता रहा, शिवसेना की तरफ से दावा किया गया कि नहीं
उनको बीजेपी ने पहले कहा था कि मुख्यमंत्री उनका होगा, लेकिन बाद में बीजेपी मुकर गई। लेकिन बीजेपी ये कहती रही कि उन्होंने कभी वादा नहीं किया था। और ये बात लगातार कही जाती रही बीजेपी की तरफ से कि हिंदुत्व की जो विचारधारा है उसको छोड़ दिया है शिवसेना ने, और वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर मिल गई है। इसी को आधार गुट की तरफ से बनाया गया और एकनाथ शिंदे जो विधायक थे उन तमाम विधायकों को लेकर चले गए गुवाहाटी। पहले वो गुजरात पहुंचे, फिर गुवाहाटी के होटल में रुके, और पूरा जो खेल है पिछले हफ्ते से राजनीतिक वो नजर आया। और आज हालात ये पहुंच गया कि कल जैसे ही फडणवीस राजभवन पहुंचे महाराष्ट्र के, तो गवर्नर साहब ने भी कह दिया कि फ्लोर टेस्ट होगा और कल का दिन मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा टाइम लिया, तकरीबन 3.5 घंटे तक दोनों पक्षों को सुना। उसके बाद ये फैसला सुना दिया कि कल की कार्रवाई पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। राज्यपाल को यह हासिल है कि वो ये देखे कि बहुमत है या नहीं सरकार के पास, और उन्होंने कोई आदेश दिया है तो उसका पालन किया जाएगा। शुएब रजा, अब तस्वीर देखना ये होगा कितनी दिलचस्प होती है, क्योंकि जिस तरीके से आपने 2019 के पूरे सियासी समीकरण की बात की, हालांकि 2 बार ऐसा देखा गया था कि बागी गुट और रेबेलियन ऐसे एमएलए निकल कर आए थे, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में शिवसेना ने सरकार बनाई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं शिवसेना को तोड़ने की ही कोशिश की जा रही है। अब देखना ये होगा कल फ्लोर टेस्ट में क्या कुछ सामने आता है। शुएब, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया।